अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अकील एजुकेशन चैनल से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पीटी वाला की बुक प्रॉब्लम नंबर 2.2 का सॉल्यूशन करूंगा। ये सवाल भी प्राइम कॉस्ट मालूम करने का, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर दिया कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट, ताकि कन्वर्जन कॉस्ट भी आपको निकलना आ जाए। सवाल में पूछ सकते हैं कन्वर्जन कॉस्ट कैसे होती है, तो मैंने इसमें प्राइम कॉस्ट के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट का भी लगा दिया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग एंड से एंड ऑल्सो प्राइम कॉस्ट। दो चीज़ें मालूम करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैंने अपने पिछले सॉल्यूशन के अंदर डाल दी थी, वही तरीके से निकलेगी प्राइम कॉस्ट भी। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट इसके अंदर नया होगा आपके लिए। तो चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। डेटा दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है रॉ मटेरियल की 13,000 रुपये की है। ड्यूरिंग द ईयर में परचेज़ की है 80,000 की रॉ मटेरियल की परचेज़ करी है, 80,000 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंडिंग इन्वेंट्री दी है रॉ मटेरियल की 10,000 की। डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर 90,000 का दिया है। कैरेज इनवर्ड मैंने ट्रांसपोर्टेशन आपको 3,500 रुपये का दिया है। परचेज़ करने पर जो ट्रांसपोर्टेशन लगा है वो 3,500 का हुआ है। कैरेज आउटवर्ड ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ये सेल्स के ऊपर लगता है। जब माल आपके पास से आउटवर्ड होता है, बाहर जाता है, बिकता है, 12,000 रुपये का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,500 के आ गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम दूसरा नाम होता है फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,500 के हैं। सैलरीज 12,000 रुपये की है। ये नज़र आ रहा होगा आपको। डायरेक्ट वेजेस 90,000 की, कैरेज इनवर्ड्स 3,500 का, कैरेज आउटवर्ड 12,000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,500 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,500 के, सैलरीज 12,000 रुपये की। इंस्ट्रक्शन आपको पहले दे दी, रिक्वायरमेंट में कन्वर्जन कॉस्ट मालूम करनी और प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट मालूम करेंगे, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट मैंने पिछले सवाल में भी जो अपलोड किया था उसमें मालूम करा, उसी तरीके से मालूम करूँगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। सॉल्यूशन है, पहले मैं लिख लूँगा, मुझे मालूम करनी है प्राइम कॉस्ट। कंपटीशन फॉर प्राइम कॉस्ट ये मैं अंडरलाइन कर दूंगा, हेडिंग कर दूंगा। फिर लिखूँगा सवाल से तलाश करूँगा ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कितनी है। सवाल में दी है ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलने एक ही नाम होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक। और रॉ मटेरियल का 10,000 रुपये ये इस कॉलम में लिखूँगा मैं, बिल्कुल फाइनल कॉलम में। फिर मैं परचेज़ लिखूँगा, सवाल में ड्यूरिंग द ईयर में कितना रॉ मटेरियल परचेज़ किया है वो मैं इस वाले कॉलम में लिखूँगा। 80,000 का सवाल में परचेज़ दिया हुआ है। फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन ढूंढूंगा, परचेज़ के बाद कितना ट्रांसपोर्टेशन लगा है। तो सवाल में कैरेज इनवर्ड के नाम से दिया गया है 3,500 का, तो 80,000 और 3,500 का ट्रांसपोर्टेशन लग गया। तो हमारे पास नेट परचेज़ कितनी हुई 83,500 की। पिछला जो हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है ओपनिंग, उसमें ये न्यू जो परचेज़ हुई है नेट परचेज़ 83,500 रुपये की, इसको जमा कर लेंगे। ये 93,500 का रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम। अब खर्च करने के लिए, ये यूज़ करने के लिए 93,500 रुपये का आपके पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। सवाल में इन्फॉर्मेशन दी है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी एंडिंग इन्वेंट्री दी है रॉ मटेरियल की 10,000 का। इसका मतलब साल के आखिर में बता रहे हैं 10,000 रुपये का अब रॉ मटेरियल यूज़ होने से, सवाल बता रहे हैं कि 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल अब यूज़ होने से जो है रह गया है, यानी अनयूज़ पड़ा हुआ है ये। इसका मतलब बाकी सारा यूज़ हो चुका है, सारा कंज्यूम हो चुका है। तो 93,500 में से 10,000 निकाल दो, 83,500 का कंज्यूम यानी खर्च हो चुका है या यूज़ हो चुका, इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक आइटम आ गया, इसके अंदर हम डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस को जमा करते हैं 90,000 रुपये। फिर तीसरा आइटम जमा करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसिस 4,500, तीनों को जमा कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइम कॉस्ट आ जाती है 1,78,000 में। प्राइम कॉस्ट के अंदर याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसिस बाद दफ़ा सवाल में देते नहीं है, लेकिन जब नहीं देंगे तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं प्राइम कॉस्ट के लिए। एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो लेंगे सवाल से, और दूसरा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस का लफ्ज़ होगा। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसिस दिया है तो वो भी ऐड किया जाएगा। 1,78,000 रुपये की आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। अब हमने जो हमारा नया इसमें शामिल किया है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट माने मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने वाली कितनी कॉस्ट है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में
लाने के लिए कन्वर्जन कितना जो कन्वर्ट करा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में, वो क्या क्या कॉस्ट लगी है उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट। चलिए कन्वर्जन पहले हेडिंग डाल ली, कंप्यूटेशन फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर को पहले लेंगे 90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करेंगे 4,500, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम एक और भी होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं। बाद दफ़ा फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख के नहीं देते और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख के देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड यानी अदर कॉस्ट फैक्ट्री की 5,500, इनको तीनों जमा कर लिया हमने, 1 2 3, तो ये हमारा कन्वर्जन कॉस्ट आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाद दफ़ा इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता तो फिर हम डायरेक्ट लेबर और FOH को ले लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ले लेते हैं, यह है थी कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ज़माने ये कोई मुश्किल नहीं, छोटे छोटे चीज़ें इम्तिहान में आ सकती हैं, आपने कैलकुलेट इस तरह करनी है। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए आपको पता है डायरेक्ट लेबर होना चाहिए और फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए, और फैक्ट्री ओवरहेड अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी ले लेते हैं, तीनों को जमा कर लेते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने वाली कॉस्ट कितनी है। चलें स्टूडेंट्स, चलते हुए फिर हम वही अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अकील एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें हमें। ये हमारा कॉमर्स चैनल है, इसके अंदर तमाम कॉमर्स के मज़ामिन पढ़ाएंगे। ये अभी हमने नया शुरू करा है, आप नेक्स्ट ईयर तक देखिएगा, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा, इसमें बहुत मटेरियल आ जाएगा सॉल्यूशन सवालत का। इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग के ही।